आप सभी बच्चों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपनी फ्यूचर टाइम्स ऑनलाइन ऐप पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी प्यारे साथी सह परिवार स्वस्थ होंगे और बड़े उत्साहपूर्वक रणनीति की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी परीक्षा में सामान्य हिंदी विषय हैं, तो अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए मैं आप सबके लिए हिंदी स्पेशल बैच लेकर आया हूं, जिसके बाद हिंदी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी बुक की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी। इसके आगे हिंदी कुछ नहीं। और तत्सम तद्भव एक ऐसा टॉपिक है जो सीटेट से लेकर स्टेट पीसीएस तक की हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज तक किसी बुक में इसके कोई नियम नहीं है, लेकिन प्यारे साथियों, मैं आपको सिर्फ 2 नियम के द्वारा 2 आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा। रामबाण ट्रिक है, जिसके माध्यम से एक नहीं कितने भी आप शब्द होंगे बिना अर्थ जाने आप उस शब्द को बता पाएंगे कि तत्सम है या तद्भव। यूपी में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सीधे यहां से प्रश्न आते हैं और निश्चित रूप से हर एक परीक्षा में, क्योंकि आज से इसके कोई नियम नहीं है। तो प्यारे साथियों, ये आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच प्रारंभ आपका 22 फरवरी से, जिसकी बच्चे वैलिडिटी है 6 मंथ्स। फी आपकी है 666। और आपको बच्चे साथ ही बता देना चाहता हूं कि मेरी बात पे ध्यान देंगे। अभी इस बैच पे ऑफर है 50%। अगर आप अपनी निश्चित सफलता के लिए जुड़ना चाहते हैं फ्यूचर टाइम्स ऑनलाइन ऐप से, संस्थान से, तो निश्चित रूप से आपको बैच ज्वाइन करना चाहिए। सीटेट से लेकर स्टेट पीसीएस तक की हर एक परीक्षा की बच्चे ध्यान में रखते हुए ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। और 50% छूट के साथ 666 पे करके आप इस बैच का लाभ ले सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं और साथ में आगामी परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आगे समझिएगा तत्सम तद्भव की पहचान। तो सबसे पहले एक नियम मैं आपको यहां पर बच्चे बता देता हूं। पहला नियम यह है, शब्द की पहली ध्वनि, शब्द का पहला वर्ण, शब्द का पहला वर्ण य, व, तालव्य या छ क्षत्रिय है तो यह अपने ध्वनि परिवर्तन नियम के अनुसार बदल जाएगा, अन्यथा अगर पहला वर्ण य, व, श, छ क्षत्रिय नहीं है तो वह नहीं बदलेगा। ये बच्चे आपको याद रखना है कि अगर शब्द का पहला वर्ण य, व, श, तालव्य श और छ क्षत्रिय है तो यह अपने ध्वनि परिवर्तन नियम के अनुसार बदल जाएगा। अगर पहला वर्ण य, व, श और छ क्षत्रिय नहीं है तो नहीं बदलेगा। इसके साथ आप समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, आपको सभी को मेरी बात ध्यान से समझना है। बेटा, ये तत्सम लिखा है और ये तद्भव है।
मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप सभी। तत्सम की यह ध्वनि तद्भव में ज में बदल जाती है, तत्सम की व ध्वनि तद्भव में ब में, और तत्सम की मैं ध्वनि तद्भव में जब वा में बदल रही होगी तो चंद्र बिंदु के साथ, इसके साथ साथ मेरी बात को ध्यान समझिएगा। तत्सम की तालव्य ध्वनि दंतशा में, मूर्धन्य शा ध्वनि दंतशा में, छ क्षत्रिय ख और छ में, इसके साथ साथ अड़े ध्वनि ने में, आधा र, पूरी रा में, आधा धा और यह बटे झा में। तो ये ध्वनि परिवर्तन का पहला नियम है। जैसे लिखा है प्यारे साथियों, यहां समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, आपको कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी। लिखा है सूर्य। अब आपको मान लीजिए कि सूर्य का अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन ये तो मालूम है ना कि देखिए पहला वर्ण जो है, क्या इनमें से कोई है? नहीं है। अगर पहला वर्ण इनमें से कोई होगा तो वह अपने ध्वनि परिवर्तन, ये बच्चे जो नियम है इसे कहते हैं क्या? ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि परिवर्तन। तो पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो बच्चे सूर्य लिखा है तो इनमें से कोई पहला वर्ण नहीं है, तो पहला वर्ण तो नहीं बदलेगा। और देखिए ध्यान से यहां पे समझिएगा, आधा रे, देखिए आधा रा बच्चे किस में बदल गया? पूरे रा में। तो यहां ध्यान दीजिए, यहां क्या हो गया बेटे? ये तो ऐसे ही आ गया। और आधा रे बेटे किस में आ गया आपका? यहां ध्यान दें, आधा रा आ गया पूरी रा में। और आगे समझिए, ये जो बेटा देखिए आपकी ध्वनि है कौन सी? यह ध्वनि किस में बदल रही है? जौ में। तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा बेटा, यह बेटा किस में बदल गया? जौ में। तो हो गया सूरज। देखिए मैं इस बात को यहां पे स्पष्ट कर देता हूं कि बेटे जो ये आधा रे है, देखिए ये इसमें बदल गया और यह बच्ची जौ में। जैसे लिखा है कार्य। तो प्यारे साथियों ध्यान दें, इनमें से कोई पहली ध्वनि नहीं है, तो बेटा का ही हो जाएगा। आधा रे पूरी रा में आ गया और बेटा यह जौ में बदल गया। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर ऐसा कोई शब्द बताइए जो इनमें से कोई हो। जैसे बेटा लिखा है योगी, तो बेटा क्या लिखा है? योगी। तो बेटा देखिए यह किस में बदल गया? जौ में। तो योगी का बेटा क्या हो जाएगा? जोगी। तो ये बच्चे क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। और ये बेटा क्या है? तद्भव शब्द हैं। आगे समझिएगा, जैसे लिखा है बेटा, लिखा है वर्ष। देखिए नहीं मालूम आपको इसका अर्थ क्या है, तो देखिए वह ध्वनि बेटा किस में बदल रही है? देखिए इनमें से कोई, इनमें से य व श और छ क्षत्रिय हैं, बिल्कुल हैं। तो बेटा वह किस में बदल जाएगा? ब में। और आधा रे बेटा देखिए किस में बदल गया? र में। और मूर्धन्य श किस में बदल गया? दंतशा में। वर्ष का क्या हो गया? बरस। तो बेटा देखिए ये भी आपने देख लिया, ये भी आपने देख लिया, मूर्धन्य श ये आपने। इसके बाद देखिएगा जैसे लिखा है क्षेत्र बेटा, क्षेत्र। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां आपको ध्यान देना है बेटा, जो त्र ध्वनि होती है ये त में बदल जाती है। जैसे लिखा है देखिएगा, तो बेटा देखिए छ बेटा किस में बदल गया? ख में। इनमें से कोई ना कोई पहला है। और देखिए त्र ध्वनि किस में बदल गई बेटा? त में। तो क्षेत्र का क्या हो गया? खेत। लिखा है बेटा ग्राम। तो बेटा देखिए शब्द का पहला वर्ण इनमें से कोई नहीं है तो नहीं बदलेगा। और यहां पे लिखा है अगर मैं ध्वनि तत्सम की जब वा में बदल रही होगी तो बेटा चंद्र बिंदु आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गांव। जैसे ध्यान दीजिए लिखा है गणेश। तो प्यारे साथियों ध्यान दें, इनमें से कोई पहली ध्वनि नहीं है, पहला वर्ण नहीं है, तो नहीं बदलेगा। तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ग। और यहां पे ध्यान दें, अणे किस में बदल गया? ने में। और तालव्य शा किस में बदल गया? दंतशा में। तो क्या हो गया? गणेश का गणेश। बेटा यहां पे ये बेटा बिंदी नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा।
गणेश। तो प्यारे साथियों देखिए, आपने ये भी देख लिया, ये भी हो गया, ये भी आपने देख लिया, अणे भी देख लिया, इसके साथ साथ ये भी आपने देख लिया। जैसे लिखा है संध्या, संध्या, तो बेटा देखिए इनमें से कोई पहला वर्ण नहीं है, तो बेटा ये तो यही रहेगा स। और बेटा देखिए ध और आधा ध और यह किस में बदलना है, झ में, तो क्या हो जाएगा, सांझ। क्या हो जाएगा, सांझ। तो प्यारे बच्चों इसलिए आपको ध्यान देना होगा। तो ये देखिए सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। जैसे देखिए एक और शब्द बता देता हूं मैं आपको, जैसे लिखा है, यहां पे ध्यान देंगे, ये हो गया कार्य, बेटा कार्य हो गया। चलिए लिखा है धैर्य, तो धैर्य का क्या हो जाएगा, धीरज। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ये दो नियम ऐसे हैं रामबाण, इसका कोई तोड़ नहीं है। आपको क्या करना है, तत्सम तद्भव में इस नियम को फॉलो करना है, अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कभी जीवन में तत्सम तद्भव रटने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके साथ इसके और नियम मैं आपके ऐप पर, जब आपकी क्लास प्रारंभ होगी 22 तारीख से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, तो तत्सम तद्भव के और कौन से वो नियम हैं जिसके बाद जीवन में कभी आपको तत्सम तद्भव रटने की आवश्यकता नहीं होगी। आप एक नहीं 1 लाख शब्द बिना अर्थ जाने और समझे बता सकते हैं कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। तो आप सभी 22 तारीख रात 8 बजे फ्यूचर टाइम्स यूट्यूब चैनल पर उपस्थित रहें। अपनी निश्चित सफलता के लिए इस बैच को ज्वाइन करें। बैच आपका प्रारंभ हो रहा है 22 फरवरी से। प्यारे बच्चों कब से, 22 फरवरी से, ध्यान रखें। जिसकी बेटा फी 666 है, 50% छूट के बाद 333 पे करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। साथ में आगामी परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और 22 तारीख रात 8 बजे फ्यूचर टाइम्स यूट्यूब चैनल पर आना ना भूलें। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, बहुत धन्यवाद।